नाज़रीन, कहते हैं कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। पसमानदा इलाके लालिया से ताल्लुक रखने वाले तैयब शेख ने CSS का इम्तिहान पास करके अपने इलाके का नाम रोशन कर दिया है। किताबें पढ़ लिख हाथ भी मुड़ गए थे और ज़हन भी माउफ हो जाता था अक्सर। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो इससे लगा कि आई कैन बी अ बेटर लीडर। आफ्टर 3 इयर्स मेरा रिजल्ट आया और अच्छी पोजीशन आई। अच्छा तैयब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या पर्पस था? मेरा सबसे बड़ा पर्पस यही था कि मतलब मैं, मेरे वालिदैन जो मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं टू बी अ बेटर सिटीज़न ऑफ कोर्स एंड अ बेटर पर्सन इन माई सेल्फ, तो वो मैं पर्सन बनूं और लोगों के लिए अपने हाथ अपने बाजू खोल के रखूं, लाइक व्हेन एवर दे नीड एनी असिस्टेंस, तो मैं उनके लिए कुछ काम आ सकूं। तो CSS का कब सोचा आपने? CSS बेसिकली मेरे जो उनसे वालिद मोहतरम हैं शेख मोहम्मद वारिस शाहीन साहब, तो उनका एक ख्वाब था, आप ख्वाब कह सकती हैं, तो उनका ख्वाब था कि मेरा जो सा बेटा है वो इस फील्ड में आए, आके अपना नाम कमाए और लोगों के लिए लोगों को हेल्प आउट करे। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, उसके साथ साथ ही जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट किया, थोड़ा अपने आप को सोशल किया, तो इससे लगा कि आई कैन बी अ बेटर लीडर, आई कैन मैनेज थिंग्स इन अ गुड वे। तो उसके साथ ही फिर मैंने अपनी CSS की जर्नी स्टार्ट कर दी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम लगा और कितनी मेहनत लगी CSS करने में? मेहनत हर बंदे पे डिफरेंटली डिपेंड करती है। मुझे कुछ 3 साल लग गए, उसके अंदर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, कुछ मिसहैप्स भी हुए मेरे साथ, कुछ एक्सीडेंट्स हुए जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट आया, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो आफ्टर 3 इयर्स ऑफ स्ट्रगल लाइक, तो मेरा रिज़ल्ट आया और अच्छी पोजीशन आई। और इसके साथ साथ मेहनत की अगर आप बात करें तो मेहनत ये काफ़ी चाहती है, लेकिन मेहनत के साथ साथ कंसिस्टेंस भी इसमें चाहिए होती है। लाइक मेरी जो सी जर्नी थी वो रोज़ 8 से 10 घंटे की जर्नी थी ऑन एवरेज। तो किताबें पढ़ लिख हाथ भी मुड़ गए थे और ज़हन भी माउफ हो जाता था अक्सर, लेकिन एट द एंड व्हाट मैटर्स इज़ द रिज़ल्ट। तो इतने इंसिडेंट आपके साथ हुए, तो कभी आपने सोचा नहीं कि गिव अप कर दूं? देखें, अगर आपका ख्वाब इतना बड़ा हो, आपके पीछे मोटिवेशन इतनी बड़ी हो, बहुत सारे लोग आप मतलब उम्मीदें लगा के आपके सामने बैठे हों, तो फिर आप गिव अप नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं आपको अपनी लाइफ में रखनी होती हैं, सेट करनी होती हैं, कि जिनको बेस बनाकर आप गिव अप नहीं कर सकते। लाइक मेरे सामने मेरे लेट फादर का ड्रीम था, तो ये वो मेन वजह थी जिसकी वजह से मैंने गिव अप नहीं किया। अब हर बंदे की ज़िंदगी में मतलब एक गोल होता है, अगर उस गोल को क्लियर करके सेट कर ले तो वो गिव अप नहीं कर पाएगा। आपकी मोटिवेशन आपके फादर हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइएगा कि पसमानदा इलाके से आपका ताल्लुक़ है, तो आपने CSS का एग्ज़ाम जो है वो पास किया है, तो वहाँ पे लोग जो है वो बहुत कम लोग जो है वो एजुकेशन के सिस्टम में आते हैं, बल्कि वहाँ पे तो मोस्टली जो लोग हैं वो अंडर मैट्रिक रह जाते हैं। तो आपकी ये जर्नी जो है उस इलाके से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई? ऐसी मैं लालिया से बिलोंग करता हूँ, जो कि चनियोट की एक तहसील है। तो वहाँ पे मतलब एजुकेशन का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है, लोग ज़्यादातर कारोबार में जाते हैं। अगर एजुकेशन लेते भी हैं तो मतलब मैट्रिक और मैक्सिमम इंटर तक जाके फिर छोटी मोटी जॉब्स में चले जाते हैं। तो मेरी जो सी जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ के उर्दू मीडियम स्कूल से हुई। उसके बाद मैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो टाटों पे जो आप बैठ के पढ़ते हैं, वो मैं बैठ के पढ़ा हूँ। लेकिन इस मामले में आपकी फैमिली बड़ी ज़्यादा मैटर करती है। मतलब आप सोशलाइजेशन जब आपकी हो रही होती है तो आपके पेरेंट्स ही आपकी अपब्रिंगिंग करते हैं। तो वो एक स्टार्ट से क्लियर गोल्स होते थे मेरे पेरेंट्स की तरफ से कि आपने ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, इन लोगों के साथ बैठना है, इन लोगों के साथ नहीं बैठना। तो उसके बाद मैंने कॉलेज भी वहाँ चनियोट से ही किया। आफ्टर डैट मेरी जो सी है ग्रेजुएशन वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने फैसलाबाद कैंपस से की। तो इतने ज़्यादा मतलब वो क्या कहते हैं, एक अंधों में काना राजा वाली एग्जांपल है, आई एम नॉट ब्रैगिंग। तो अंधों में काना राजा जैसे होता है ना, तो मैंने वैसे ही एक थोड़ा सा बनने की ट्राई की और एक पसमानदा इलाके से उठ के अपना गोल क्लियर करके, अपने पेरेंट्स का ख्वाब लेके या अपनी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए, तो मैंने ये स्टेप उठाया और आज रिज़ल्ट मेरे सामने। अच्छा, आपकी कामयाबी का राज अगर आपसे पूछे तो वो क्या है? मेरी कामयाबी का राज है कंसिस्टेंस। दिस इज़ दी ओनली वर्ड जिसने मुझे हेल्प आउट किया है कि आप कंसिस्टेंस रहे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके काम करें, लेकिन करें ज़रूर। अपनी रूटीन को एक रिलीजियसली फॉलो करें, स्केड्यूल बनाएं और उस पर बस डटे रहें। अच्छा, कुछ लोग ये ख्याल करती हैं कि अगर CSS करना है तो आपको 20-22 घंटे पढ़ना पड़ता है,
तो इसमें कितनी हकीकत है? इसमें इतनी हकीकत नहीं है। लाइक कुछ लोग होते हैं कि वो अपनी रूटीन ही ऐसी बना लेते हैं कि पढ़ी जा रहे हैं, लेकिन हमारे ब्रेन की मेमोरी ऐसी होती है कि वो शॉर्ट टाइम चीज़ों को कैप्चर कर पाता है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वो सारा स्टोर तो होगा नहीं। सो उससे अच्छा यही है एक स्मार्ट स्केड्यूल बनाएं रोज़ का, मतलब आप 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितना जिसका सीटिंग टाइम है, वो कैपेसिटी है, तो वो एक सीटिंग टाइम बनाए, उसके अंदर चीज़ों को डिवाइड करें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी नींद भी पूरी रखें, अपना खाना भी अच्छा रखें, अपनी सोशलाइजेशन भी सही करें, इंटरटेन भी करें अपने आप को। तो इससे क्या होगा, एक तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, और उससे जो वो काम कर रहा है या जो वो पढ़ाई कर रहा है तो वो उसको मतलब अपनी आप में इन्वॉल्व रखेगा। तो ऐसी चीज़ें वो क्या कहते हैं, याद भी रहेंगी और उसको पेन से लिख भी सही पाएगा। तो दिस इज़ माई मैसेज। अच्छा, वो लोग जो CSS करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो लोग CSS करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि एक तो आप किताबों से मोहब्बत बढ़ा दें, अखबार पढ़ें, लोगों के साथ बातचीत करें, और अपने आप को ज़रा सोशली इन्वॉल्व रखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, किताबों के अंदर क्या है। और उस जो हमारा सोशल मीडिया का आज एक टॉक्सिक कल्चर बन गया है, एक शॉर्ट स्पैन की एक मेमोरी बन गई है, उससे बाहर आएँ और जो उनसी हमारी ज़िंदगी की रियलिटीज़ हैं उसमें अपने आप को इमर्स करें। सो दिस इज़ माई मैसेज। अच्छा, एंड पे मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए आप क्या पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे? इस टाइम पे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला मुझे नज़र आ रहा है वो है एक्सट्रीमिज़म और पोलराइजेशन का। सोसाइटी इतनी ज़्यादा रिजिड होती जा रही है कि वो मतलब कोई दूसरा लोग, कोई बंदा बात कर रहा है तो उसकी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कहता है कि मैं जो हूँ मैं ही हक पे हूँ, दूसरा बंदा हक पे नहीं है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मुल्क के अंदर इंक्लूसिविटी लाऊं, मतलब हर तबके के लोग, हर क्लास के लोग, हर मज़हब के लोग, हर औरत मर्द, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करूं और उनके अंदर पेशेंस लाऊं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाऊं, ताकि वो लोग एक दूसरे के ओपिनियंस को बर्दाश्त कर सकें। और यही डेमोक्रेसी का हुस्न है। और बीइंग अ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो अगर मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में कुछ थोड़ी 1% भी एफर्ट कर दूं तो ये मेरे लिए बड़ी कामयाबी होगी। आपकी एलोकेशन किस डिपार्टमेंट में? मेरी एलोकेशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हुई है और मैंने ऑल ओवर द पाकिस्तान 14th पोजीशन ली है। इसके साथ साथ मैंने पाकिस्तान में इंटरव्यू में भी टॉप किया है।